नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर रोहित में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे IPO स्टॉक्स के बारे में। प्राइमरी मार्केट के अंदर जो कंपनियां बाज़ार में आ रही हैं उनको IPO कहा जाता है, जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो IPO में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में पता होना चाहिए कि कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का चल रहा है करेंट सिचुएशन में। ठीक, तो और साथ ही हमें कंपनी के थोड़े फंडामेंटल का भी अंदाज़ा होना चाहिए और रिव्यू का भी हमें पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर IPO लगता है तो अगर IPO आपका लग गया तो डेफिनेटली आपको उसमें एक अच्छा प्रीमियम मिलेगा। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉट्स होते हैं जिनके माध्यम से आप बहुत अच्छा IPO इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर IPO वॉच करके एक साइट है, उसके ऊपर जाना है। वहाँ पर आपको ये IPO GMP दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। IPO GMP पे क्लिक करने के बाद देखिए, दो तरीके के IPO होते हैं, एक होता है मेन IPO, एक होता है SME IPO। SME IPO की मैं बात नहीं करूँगा। SME IPO स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका थोड़ा डाटा पॉइंट्स मिसमैचिंग होता है, इसलिए हम मेन IPOs के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रोनोस लैब साइंस का जो IPO है वो मेन IPO है। ठीक, तो हम इस पॉइंट्स को लेकर के इस कंपनी के IPO को लेकर के डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो क्रोनोस लैब साइंस का जो IPO का प्राइस है वो 136 रुपीज़ है। 80 रुपये ज़्यादा GMP चला है। GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिसमें आपको 59% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। यानी 136 रुपये पे अगर आपको IPO लग गया तो आपको उसमें 80 रुपये एक्स्ट्रा मुनाफा देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये शेयर 60% जितना ज़्यादा अप होने वाला है, लेकिन और भी हम रिव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़ की साइट पर। तो यहाँ पे आपको चित्तौड़गढ़ पे क्लिक कर देना है और एंटर हो जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक IPO है, एक SME IPO है। तो आपको IPO पे क्लिक करना है, IPO डैशबोर्ड पे जाना है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगा करंट IPO मेन बोर्ड, जिसमें आपको लगातार जो IPO आ रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ मिलेगी, और ये होगा IPO रिव्यू। IPO रिव्यू के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है इन कंपनी, ये जो कंपनियां आ रही हैं लगातार, उसको लेकर के एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रोनोस लैब साइंस का जो IPO आया है उसको लेकर के यहाँ पे रिकमेंडेशन है अप्लाई की। यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें मिल गया कि यस, इस शेयर्स को अप्लाई करने की सलाह दी जा रही है। इसका मतलब है कि अगर IPO हमारा लगता है तो हमें लिस्टिंग गेन का भी फ़ायदा होगा, और साथ ही यहाँ पे अप्लाई करने के लिए भी कहा जा रहा है। यानी लंबे समय के निवेश के लिए भी यहाँ पे सलाह दी जा रही है। ठीक, तो क्रोनोस के IPO पे हम चलते हैं। अब इसका हम थोड़ा फंडामेंटल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि IPO आखिर कैसा दिख रहा है। तो IPO डिटेल में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये है, 129 से 136 का रेट है, यानी ये 136 पे ही आपको मिलेगा। 110 शेयर्स की एलोकेशन आपको दी जाएगी। टोटल साइज़ है 95,70,000 शेयर्स का। ऑफ़र फॉर सेल आपका भी 90, यानी कि पूरा का पूरा ऑफ़र फॉर सेल है। यानी कि ऑफ़र फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि कंपनी यहाँ पे अपना स्टेक, जो कंपनी के मैनेजमेंट है वो अपना शेयर्स बेच देंगे। जैसे ही कंपनी लिस्ट होगी तो जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर देंगे ओपन मार्केट के अंदर, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना शेयर बेचेंगे। इसको कहा जाता है ऑफर फॉर शेयर। और इसका इशू का टाइप है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू का मतलब क्या होता है कि जब भी बिड लगाई जाती है जिन शेयर्स की, ठीक है, जब भी किसी प्राइस की बिड लगती है और डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है तो उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग इशू कहा जाता है। लिस्टिंग NSE BSE दोनों पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लिस्टिंग डेट आप यहाँ देख सकते हैं 10 जून है, मंडे को आज की लिस्टिंग डेट होने वाली है। ठीक है, ओपन हुआ है 3 जून को ओपन होगा। ठीक है, यानी इलेक्शंस के बाद। ओके, तो ये हो जाती है बेसिक चीज़। रिटेल क्वार्टर में आप 14,960 रुपये भर के 110 शेयर्स पा सकते हैं। ठीक,
नीचे चलेंगे शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.98%, यानी कि प्रमोटर्स के पास पूरा हिस्सा यहाँ देख सकते हैं। प्रमोटर ऑफ द कंपनी आर जोगिंदर सिंह जसवाल, केतन रमानी एंड प्रीतेश रमानी, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हैं, 3 कंपनी के प्रमोटर्स हैं जिनके पास ये 74% हिस्सा होगा। अभी कंपनी के पास 100% है और जैसे ही कंपनी सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगी वैसे ही उनके पास 75% हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे आप कंपनी की डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फिनेंशियल। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा। दूसरा हमने रिकमेंडेशन देखा कि रिकमेंडेशन क्या दी जा रही है। तीसरा पॉइंट है कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देख लीजिए। एसेट्स क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी सेल कर पा रही है कि नहीं। जैसे तो कंपनी का बिजनेस हो रहा है लेकिन न्यूट्रल बिजनेस है, कभी ऊपर कभी नीचे, ज़्यादा इसे ग्रोइंग बिजनेस नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बना रही है कि नहीं, टैक्स और चार्जेस के बाद तो प्रॉफिट बन रहा है। ठीक, दूसरी तरफ है नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेटवर्थ का मतलब होता है नेट एसेट्स, यानी कंपनी की टोटल एसेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज हम निकाल दे तो नेटवर्थ या नेट एसेट्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिजर्व एंड सरप्लस, बोरोइंग इनके पास बहुत कम है। तो कंपनी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कंपनी का बिजनेस यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है। इसके लिए इसका पी ज़्यादा होगा और ईपीएस कम होगा। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो, जहाँ पे आप देख सकते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब होता है आरओई, यानी कि नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंपनी का नेटवर्थ। ये जो नेटवर्थ की हमने चर्चा की थी ये वही है, वो परसेंटेज में होता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इंटू 100, और ये सेम चीज़ है, नेटवर्थ में प्लस लायबिलिटी जुड़ जाती है और इंटू 100 कर दिया जाता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ एक ही बात होती है। प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब होता है जो नेटवर्थ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू पर शेयर नेटवर्थ है। प्राइस का मतलब होता है कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक, तो प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो ये नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये 22.6 है, इसका मतलब कंपनी के पास अच्छा मार्केट शेयर है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कंपनी के पास अच्छा मार्केट कैप है उसकी इंडस्ट्री का। ठीक, ईपीएस देख सकते हैं, पी देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ईपीएस किसको कहते हैं और पी किसको कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि पी यहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो सेम चीज़ है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो न्यूट्रल कंडीशन में है। तो 3 पॉइंट मैं वापस रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था आपका वो 59% है, यानी लिस्टिंग गेन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ है यहाँ पे ब्रोकर्स का जो रिव्यू है वो भी पॉजिटिव आया है। ब्रोकर्स यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं, अप्लाई करने की सलाह दे रहे हैं। ब्रोकर्स मतलब को जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अप्लाई की सलाह दे रहे हैं। तीसरी तरफ फंडामेंटल भी कंपनी के ठीक ठाक है, नेगेटिव नहीं है, कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब आपको डिटेल बिजनेस एनालाइज करके कंपनी के बिजनेस को समझिए, कंपनी के प्रोडक्ट को समझिए, उस हिसाब से लंबे समय का निवेश करिए। नहीं तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम के माध्यम से अपना लिस्टिंग गेन पाकर एग्जिट हो जाइए, अगर आपका आईपीओ लगता है तो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और उसके साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा DRHP। DRHP यहाँ पे डॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। एक होता है RHP, एक होता है DRHP। DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, और इसी का शॉर्ट रूप है यानी समरी है RHP, यानी कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इस पर आप सिंपली क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ें दिख जाएंगी। ये आपको सेबी की साइट पे लेके चला जाएगा। सेबी की साइट पे जाने के बाद आप यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो हमने वहाँ पर रीड की थी। तो वो चीज़ें वहाँ समरी में हैं और यहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल में देखने को मिलेंगी। राइट, ये आपका इंडेक्शन है। इंडेक्शन में आपको मैं समझा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप RHP DRHP अगर रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए समरी ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कंपनी के बारे में कि कंपनी कितने का ऑफर ला रही है, कौन कौन इसके प्रमोटर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स कौन हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑफर डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिख जाएंगे। रिस्क फैक्टर्स आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑफर के बारे में वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं। फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पढ़िए जिसके अंदर आपका P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़िए, इसके अंदर पता चलेगा आपको कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास हिस्सा कितना है और कंपनी के पास
प्लेजिंग तो नहीं है, कंपनी ने अपना स्टेक कहीं गिरवी तो नहीं रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक, और बिजनेसेस पढ़िए, इंडस्ट्री का ओवरव्यू लीजिए, इसके अंदर कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चलेगा, कंपनी के बारे में पढ़िए, कितने साल से कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, फ्रेश कंपनी तो नहीं है, 5 साल पहले आके लिस्टिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस तीन चीज़ों से पता चल जाएंगी। ठीक है, रेगुलेटरी के बारे में पढ़िए, रेगुलेटरी के अंदर आपको ये आइडिया लगेगा कि कंपनी की पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो इस कंपनी के फेवर में है कि नहीं, कि कंपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट काम कर रही है। मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रमोटर ग्रुप के बारे में पढ़िए, ग्रुप कंपनी के बारे में पढ़िए, डिविडेंड की क्या पॉलिसी, डिविडेंड की कंपनी देती है कि नहीं देती है। अगर कोई डिविडेंड इन्वेस्टर्स है तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड को जरूर देखिए। अगर आपने डिविडेंड के बारे में नहीं जानकारी है तो डेफिनेटली आप मेरा कल का ये वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में चर्चा की है कि डिविडेंड स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिविडेंड स्टॉक्स यील्ड किसको कहते हैं, डीपीएस किसको कहते हैं, डिविडेंड जो कंपनी देती है वो चीज़ डिटेल हम कहाँ देख सकते हैं, और डिविडेंड परसेंटेज किसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो इतनी चीज़ें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के अंदर आखिर क्या एक्टिविटी हो रही है, कंपनी के अंदर हमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर केवल लिस्टिंग गेन के लिए ही आईपीओ में निवेश करते हैं। ठीक है, लंबे समय के लिए निवेश कोई नहीं करना चाहता है आईपीओ के थ्रू। ठीक, तो ये था आईपीओ पे एक शॉर्ट वीडियो। मेरे ख्याल से आईपीओ के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। जब भी आप आईपीओ को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखिए। जिस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है, मेन कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेन आईपीओ होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एसएमई की नहीं बात कर रहा हूँ। तो मेन आईपीओ के अंदर जिन कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम हाई है, साथ ही जो ब्रोकर्स है, जो एक्सपर्ट्स का क्या रिव्यू है, तीसरा कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और डिटेल में जाने के लिए आप कंपनी की डीआरएसपी या आरएसपी फाइल को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आईपीओ की जानकारी शायद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और शेयर और लाइक ज़रूर करिए दोस्तों। सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाइए, मैं ऐसी और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। चार्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छा डिस्कशन हम आने वाले समय में करते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।